हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे द लिविंग वर्ल्ड के कुछ एमसीक्यूज़ जो हम पार्ट 2 में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटे, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप अपनी ईमेल आईडी हमें टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्सोन इज़ द यूनिट ऑफ। जो टैक्सोन है ये किसका यूनिट है? ये टैक्सोनॉमी का यूनिट है। नेक्स्ट है जी, हु प्रपोज द टर्म अल्फा बीटा गामा इन टैक्सोनॉमी। आपने पढ़ी होगी अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा एंड गामा टैक्सोनॉमी। ये टर्म जो है ये किसने दी है? ट्यूरिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। आपको पता है कि एक ऐसा करेक्टर है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए है, वो है जी रिप्रोडक्शन। तो ये जो करेक्टर है ये डिस्टिंग्विश करने में बहुत हेल्प करता है लिविंग और नॉन लिविंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द हाइएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन द वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय। जो हाइएस्ट नंबर है स्पीशीज का वो कौन रिप्रेजेंट करता है? फंजाई। नेक्स्ट है बेटा, ICBN स्टैंड्स फॉर। ये सभी को आता होगा। ICBN क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर। किसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है सिमिलर होते हैं ईच अदर? वो है स्पीशीज। आप देखोगे कि स्पीशीज के अंदर सारे ऑर्गेनिज्म सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट है जी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय लिनियस। बहुत कॉमन क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी, जेनरा प्लांटरम वाज रिटन बाय। ये जो बुक है ये किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है हमारे पास लिनियस ने। नेक्स्ट है जी, न्यू सिस्टेमैटिक्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ वाज गिवन बाय। जो न्यू सिस्टेमैटिक्स है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ है, ये किसने दिया है हमें? हक्सली ने। नेक्स्ट है जी, इन विच बुक बेंथम एंड हुकर प्रपोज देयर क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर ने अपनी क्लासिफिकेशन किस बुक में दी है? वो दी है जेनरा प्लांटरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, न्यू सिस्टेमैटिक्स इंट्रोड्यूस बाय सर जूलियन हक्सले इज ऑल्सो कॉल्ड। जो न्यू सिस्टेमैटिक्स है उसे हम और क्या बोलते हैं? उसे हम बायो सिस्टेमैटिक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइन द टर्म होमोनाइम। होमोनाइम क्या होता है? देखिए, आइडेंटिकल नेम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट। एक ही नेम होता है टू प्लांट्स का। मीन्स कोई भी नेम है वो दो डिफरेंट प्लांट के लिए अगर हो तो उसे हम क्या बोल देते हैं? होमोनाइम। क्वेश्चन है जी, ऑरिजा स्टीवा इज ए बाइनोमियल नेम ऑफ राइस प्लांट। द स्टीवा स्टैंड्स फॉर। जो स्टीवा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो है जी स्पेसिफिक एपिथेट। जो ओरिजिया है ये होता है जीनस। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर इन मेजॉरिटी ऑफ। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ये किसके अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलती है? एल्गी के अंदर। नेक्स्ट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज़ आर ट्रेस्ड इन। ज़्यादातर जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ है ये किसके अंदर हैं? तो ये है हमारे पास फंजाई। नेक्स्ट है जी, टेक्सोनॉमिकल हिरार्ची रेफर्स टू। जो टेक्सोनॉमिकल हिरार्ची है ये क्या कहती है हमें? स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। आपने देखा होगा कि हम ऐसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली ऐसे लिखते हैं ना, तो ये एक हिरार्चिकल अरेंजमेंट है, स्टेप वाइज अरेंजमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द क्लोजली रिलेटेड मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर सिम्पैट्रिक पॉपुलेशंस बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड आर डेजिग्नेटेड एज। जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हों लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हों उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम बोलते हैं सिबलिंग स्पीशीज। नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर कौन सी चीज़ नहीं आती है? तो आंसर है जी बोटेनिकल गार्डन। नेक्स्ट, फ्लोरल फीचर आर चीफली यूज्ड इन एंजियोस्पर्म्स आइडेंटिफिकेशन बिकॉज। जो फ्लोरल फीचर है ये एंजियोस्पर्म्स का आइडेंटिफिकेशन फीचर है, क्यों? तो इसका जो आंसर है वो है जी हमारे पास, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं एज कम्पेयर टू वेजिटेटिव पार्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट जनरल इन करेक्टर एज कम्पेयर टू जनरल। किसके अंदर जो करेक्टर है जनरल कम होते हैं? मीन्स दो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, इनके कुछ करेक्टर होंगे, इनके कुछ करेक्टर होंगे, कुछ करेक्टर इनके सिमिलर होंगे, उन्हें हम जनरल करेक्टर बोल देते हैं। किसके अंदर ऐसा कम होता है कि जनरल करेक्टर उसमें देखने को कम मिलते हैं? तो स्पीशीज़ के अंदर, क्योंकि स्पीशीज़ के अंदर सभी ऑर्गेनिज्म सेम ही होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जी, बायो सिस्टेमैटिक्स एम्ड एट। जो बायो सिस्टेमैटिक है वो किसके ऊपर, मीन्स उसका एम क्या है? ठीक है, तो इसका जो एम है वो है जी हमारे पास थर्ड है जी, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। मीन्स यहाँ पे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात की गई है। जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देख के की जाएगी। ठीक है, तो इसका ये फाइलोजेनिक पैरामीटर है इसके अंदर। ठीक है, तो ये इसका मेन एम है। नेक्स्ट है जी,
स्पीशीज इज कंसीडर्ड एज, जो स्पीशीज हैं वो क्या है हमारे पास, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर स्पीशीज, कौन सी स्टेटमेंट है जो स्पीशीज के लिए ट्रू नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है जी हमारे पास, जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। तो इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है, दे अलाउ एक्स-C2 कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। नेक्स्ट है जी, टू प्लांट कैन बी कॉन्क्लूसिवली सेड टू बी बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज इफ दे, दो प्लांट है वो सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं अगर दे कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर एंड फॉर्म सीड, अगर वो एक दूसरे से फ्रीली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं तो वो सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, मीन्स इंटरब्रीड अगर वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ऑल गिवन आर सुफिक्स यूज फॉर कैटेगरी क्लास एक्सेप्ट, इनमें से जो सुफिक्स कौन सा है जो क्लास के लिए यूज नहीं होता है। तो इसका जो आंसर है वो है जी फाइटा, फाइटा जो है ये डिवीजन के लिए यूज होता है प्लांट्स में। नेक्स्ट है जी, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज वर गिवन बाय डैश एंड इट इज़ बेस्ड ऑन, जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया और किसके बेस्ड है ये। तो आपको पता है कि अर्नेस्ट मेयर ने दिया, और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो वर्ड है ना ये आपको याद रखना है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का ये बेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम्स का। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है जी, प्राइमरी फंक्शन ऑफ हर्बेरियम इज, तो वो है जी अल्फा टेक्सोनोमिक रिसर्च। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ कैरोलस लिनियस, का जो फर्स्ट पब्लिकेशन है वो कौन सा है, तो वो है जी हॉर्टस अपलैंडिकस। नेक्स्ट है जी, द टाइप स्पेसिमन डिस्क्राइब्ड अलॉन्ग विद हॉलोटाइप इज कॉल्ड पैराटाइप, ये फर्स्ट जो हमारा पार्ट था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट, साइंटिफिक नेम रेटस, रेटस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो रेटस रेटस है मीन्स जीनस नेम एंड स्पीशीज नेम इसके अंदर दोनों ही सिमिलर हैं, सेम है, तो ऐसे नेम को हम बोलते हैं टॉटोनाइम्स। नेक्स्ट है जी, स्पीशीज बिलोंगिंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड, जो स्पीशीज डिफरेंट टाइम पीरियड को बिलोंग करती हैं तो उसे हम बोलते हैं एलोक्रॉनिक, क्रोनिक मीन्स टाइम से रिलेटेड है तो एलोक्रॉनिक स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, NBRI सिचुएटेड है, NBRI क्या है भाई, हमारे पास नेशनल बोटेनिकल रिसर्च, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कहाँ पे है, जो है जी लखनऊ के अंदर, जो किसके अंदर है जी, लखनऊ के अंदर। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है भाई वो है जी, ए म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, की म्यूजियम के अंदर सिर्फ फोटोग्राफ्स होती हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की। आप अगर किसी म्यूजियम के अंदर गए हो तो आपको देखेंगे कि वहाँ पे कुछ स्पेसिमन्स भी होते हैं प्लांट्स एनिमल्स के। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरोइड, वायरोइड के लिए कौन सी चीज़ गलत है। देयर RNA इज अ हाई मोलिकुलर वेट, यही गलत है क्योंकि इनका जो मोलिकुलर वेट है RNA का लो होता है। दे लैक ए प्रोटीन कोड, यस इनके पास प्रोटीन कोड नहीं होता है, ये स्मॉल होते हैं वायरस से और इनफेक्टिशियस होते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें वायरोइड के लिए सही हैं, करेक्ट है, लेकिन जो फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है कि इनका जो RNA वो हायर मोलिकुलर वेट का होता है, नहीं ये गलत है, लो मोलिकुलर वेट होता है भाई। नेक्स्ट है जी, नॉमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, जो नॉमेनक्लेचर है उसके लिए कुछ रूल्स हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी टू द रूल ऑफ द नॉमेनक्लेचर, कौन सा जो है वो अगेंस्ट है नॉमेनक्लेचर के रूल्स के, वो सेकंड वन है कि बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है जी, द लेवल ऑफ द हर्बेरियम, जो हर्बेरियम शीट होते हैं उस पर हम एक लेबल लगाते हैं, कुछ लिखते हैं उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर क्या नहीं होता है, उसके अंदर हाइट ऑफ प्लांट हम नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट है जी, द जेनेटिक मटेरियल इन टबैको मोज़ेक वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा है, वो है जी सिंगल स्टैंड RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीज़न वाला क्वेश्चन है, इसमें पहले हम असर्शन पढ़ेंगे फिर देखेंगे कि उसका जो रीज़न है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है या दोनों ही चीज़ें करेक्ट हैं, देखेंगे जी। कॉन्शियसनेस इज कंसीडर्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कॉन्शियसनेस है ये एक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इसका रीज़न क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोक्रियोटिक टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूक्रियोटिक कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट स्टिमुलाई, जैसे ही हमें जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को बाहर से कोई स्टिमुलाई मिलता है तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं, मीन्स कॉन्शियस होते हैं, ऐसे नहीं कि उनको कुछ पता ही नहीं चलता, ऐसे थोड़ी होता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको पता चल जाता है, कॉन्शियस रहते हैं वो, ठीक है। इसके लिए दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन बोथ असर्शन एंड रीजन वर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो बेटा ये थे हमारे पास लिविंग वर्ल्ड पार्ट 2 में जो हमने कुछ MCQ डिस्कस किए हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।